तो चलिए बात करते हैं मल्टीविटामिन्स के बारे में। ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि मल्टीविटामिन्स जो हैं वो कौन सा मल्टीविटामिन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। मार्केट में इतनी तरह के मल्टीविटामिन्स हैं, क्या लें क्या ना लें, और इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसानात हैं। तो बहुत डिटेल में तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बहुत डिटेल में बात करने लगे तो कई घंटे गुजर जाएंगे और ना बात समझ आएगी। तो इसलिए आइए शॉर्ट में बात करते हैं और कुछ ऐसी बातें समझते हैं जो कि हर आदमी को पता होनी चाहिए और जो कि बहुत ज़रूरी हैं और जिनको मिस नहीं कर सकते। तो सिर्फ उन पॉइंट्स पे हम फोकस करेंगे। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि क्लिनिकल एडवाइस, मेडिकल एडवाइस तो नहीं है, लेकिन हाँ एक जानकारी है जो सबको पता होनी चाहिए। और हमेशा जो आपके करीब में जो डॉक्टर हैं, जो आपके फिजिशियन हैं, उनसे आप ज़रूर जो है एक बार कांटेक्ट करें अपने किसी भी तरह के इलाज को शुरू करने से पहले। तो समझते हैं कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो है वो होती क्यों है। इसके दो रीज़न्स हैं। या तो आपका जो है विटामिन B12 आप कम खा रहे हैं, या खा तो पूरा रहे हैं लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। ठीक है, कम खा रहे हैं मतलब कि आपकी जो डाइट है वो इस तरह की नहीं है जिसमें आपको विटामिन B12 जो है वो इनफ मिले, या पूरी तरह से आपको जो है उसकी जो एक क्वांटिटी है वो मिले। ठीक है, तो समझते हैं कि ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनमें विटामिन B12 जो है अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। जैसे कि आपका एग्स हो गए, मिल्क हो गया, या फिर आपका फ़िश हो गई, या मीट हो गया। इन सब चीज़ों में जो विटामिन B12 बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। और यूजुअली देखा गया है कि जो वीगन्स होते हैं या वेजिटेरियंस होते हैं उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, अब इसमें समझना ये है कि विटामिन B12 जो है इतना ज़रूरी क्यों है। तो विटामिन B12 जो है वो आपके नर्वस सिस्टम को, जिसमें आपका दिमाग भी आता है, और आपकी बॉडी में जो फैली हुई नसें हैं, उन सब की मेंटेनेंस के काम आता है। तो होगा क्या कि अगर आपका विटामिन B12 जो है वो कम है तो आपके सिम्टम्स आ जाएंगे कुछ। ऐसा हो सकता है कि सिम्टम्स ना भी आएँ, और ऐसा हो सकता है कि सिम्टम्स आ भी जाएँ। तो सिम्टम्स क्या होते हैं, चलिए कुछ सिम्टम्स के बारे में समझते हैं, जिससे कि अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स हैं तो आप जो है अपना ब्लड टेस्ट करवा के देख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको जो है विटामिन B12 की कमी है या नहीं है। तो कुछ तो किसी भी अनीमिया, मतलब विटामिन B12 की कमी होना, उसको एक ब्रॉड टर्म में जो हम कहते हैं वो कहते हैं कि अनीमिया होना, या कोई जो है वो अनीमिक है। तो कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जैसे कि जो कि किसी भी तरह के अनीमिया में पाए जाते हैं। जैसे कि अगर किसी को आयरन की डेफिशिएंसी है तो उसमें भी ये सिम्टम्स मिलेंगे, किसी को फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो उसमें भी ये सिम्टम्स मिलेंगे, और किसी को अगर विटामिन B12 की कमी है तो उसमें भी ये सिम्टम्स मिलेंगे। किस तरह के सिम्टम्स हो गए, हर टाइम थकावट महसूस होना, काम में दिल ना लगना, या फिर आपका जो है दिमाग जो है मतलब पैल्पिटेशंस होना, सांस फूलना। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो ये सब सिम्टम्स जो हैं अनीमिया के भी हो सकते हैं। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स जो B12 से जुड़े हुए होते हैं वो होते हैं कि जैसे मुंह के अंदर छाले हो जाना, या फिर जो है आपके, अगर आप स्किन पे देखें तो आपको लगेगा कि मेरी सेंसेशंस कुछ कम हो गई हैं, मुझे सही से जो है पहले अगर कोई चीज़ ज़्यादा एकदम फील होती थी। फॉर एग्जांपल आप जो है अलग अलग तरह की सेंसेशंस होती हैं, बहुत डिटेल टॉपिक है, लेकिन अगर शॉर्ट में समझें कि जैसे कि स्किन पे आपको कोई भी चुभन, कोई आप चीज़ चुभाएं या कुछ भी हो जो पहले बहुत ज़्यादा एकदम ठीक से महसूस होती थी, वो अब कुछ कम हो रही है। तो ये सिम्टम हो सकता है कि, या फिर पैरों हाथों में जो है झंझनाहट का रहना। और क्या हो सकता है, और आपका हो सकता है कि मूड जो है आपका, वो मूड थोड़ा लो हो रहा है। तो इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो आपके विटामिन B12 डेफिशिएंसी के हो सकते हैं। अगर इस तरह के से, अच्छा कई बार क्या होता है जो कि बहुत कॉमनली देखा जाता है, कई बार बिना सिम्टम्स के भी प्रेजेंट जो है वो विटामिन B12 डेफिशिएंसी करती है। तो ज़रूरी है कि आप अपने रेगुलर इंटरवल्स पे, लाइक फॉर एग्जांपल हर 6 महीने पे या हर 1 साल पे जो है आप अपने ब्लड्स जो हैं वो रूटीन ब्लड्स टेस्ट करवाते रहें, और उसमें विटामिन B12 भी जो है वो ज़रूर टेस्ट करवाएं। अच्छा, विटामिन B12 की अगर नॉर्मल लेवल की बात करें तो वो यूजुअली, ऑब्वियसली हर लैब टू लैब जो है वो वेरी करता है, लेकिन जब भी आप अपनी रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें एक नॉर्मल रेंज होती है। अगर उससे कम है, जो कि यूजुअली होती है 211 पिकोग्राम पर ml, विच इज़ 211 pg/ml। अगर इससे कम है तो वो आपका विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, और आपको ब्लड टेस्ट में और क्या ऐसी फाइंडिंग्स हैं जो आपको जो है ये डायग्नोसिस को सपोर्ट कर सकती हैं कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। ऑब्वियसली अगर विटामिन B12 ही कम है तो ऑब्वियसली डेफिशिएंसी है ही, लेकिन और चीज़ें क्या हैं कि हीमोग्लोबिन का कम होना, और उसकी नॉर्मल रेंज भी जो है आप अपनी लैब रिपोर्ट में देख सकते हैं। MCV एक चीज़ होती है, MCV आप अपनी रिपोर्ट में देखेंगे उसका 100 से ऊपर होना। लेकिन
इसको भी मैं कहूँगा कि आप ख़ुद से इंटरप्रेट ना करें, क्योंकि कई बार एमसीवी जो है वो नॉर्मल होते हुए भी विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। अब अगर बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में क्या होता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपको जो विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी है वो सिम्टम्स के साथ है या वो बिना सिम्टम्स के है। अगर सिम्टम्स के साथ है तो बहुत ज़रूरी है कि इमीडिएटली आप अपने फिजिशियन के पास या किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और वो आपको विटामिन बी 12 के इंजेक्शंस लगाएंगे, और वो तब तक लगाएंगे जब तक आपके सिम्टम्स इंप्रूव ना हो जाए, और उसके बाद कुछ रेगुलर इंटरवल्स जैसे कि हर 2 महीने पे या हर 3 महीने पे आपको इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है और उसके साथ कोई सिम्टम्स नहीं है, तो यूजुअली क्या होता है, एक जो हम यूके में फॉलो करते हैं कि हर दूसरे दिन जो है या हर ऑल्टरनेट डेज जो है 2 हफ्ते तक हम इंजेक्शंस लगाते हैं, और उसके बाद हम हर 3 महीने पे इंजेक्शंस लगाते हैं। ठीक है, तो लेकिन वही है कि मैं आपको इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि इंजेक्शंस आप खुद से नहीं लगाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के सुपरविजन में ही जो है ये ट्रीटमेंट लें। और दूसरा जो है, बाज़ार में जो है विटामिन बी 12 के जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं, आप ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स भी, अगर मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि अपने डॉक्टर से पूछ के ही लें, और उसकी यूजुअल नॉर्मल डोज जो होती है वो 50 to 150 माइक्रोग्राम्स जो है आप रोज़ ले सकते हैं। लेकिन फिर भी ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि ख़ुद से जो है ट्रीट अपने आप को ना करिए, और ज़रूरी है कि एक फ़िज़िशियन जो है, फैमिली फ़िज़िशियन आपका ऐसा होना चाहिए जिससे आप सलाह ले सकें। चलिए फटाफट समराइज़ कर लेते हैं। तो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी जो है वो कैसे होती है, स्पेशली वेजिटेरियंस जो हैं, वीगन्स जो हैं, उनमें ज़्यादा कॉमन होती है। और विटामिन बी 12 जो है वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे ब्रेन को जो है वो, और हमारी बॉडी में जो फैली हुई नसें हैं उनको मेंटेन करता है। अगर विटामिन बी 12 के लेवल्स जो हैं वो कम हैं तो बहुत ज़रूरी है कि इसको ट्रीट किया जाए, क्योंकि कई बार जो है इससे इरिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल डैमेज, मतलब कि ऐसा नर्वस सिस्टम का ऐसा डैमेज या नसों का ऐसा डैमेज हो सकता है जो कि फिर रिवर्स ही ना हो, जो कि फिर ठीक ना हो सके, रिवर्स ना हो सके। तो ज़रूरी है कि विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी को टाइम से ट्रीट किया जाए। फीचर्स की हमने बात करी है। कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स जैसे कि थकावट महसूस होना, या पैल्पिटेशंस होना, चलने पर सांस फूलना, या बैठे बैठे भी सांस फूलना, या कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स जैसे कि मुंह में छाले हो जाना, ठीक है, हाथों पैरों में झंझनाहट महसूस होना, या जो है मूड जो है आपका लो मूड रहना, मेमोरी लॉस होना, या जैसे एक लोग कहते हैं कि ब्रेन फॉग, कि मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, मैं काम में दिल नहीं लग रहा है, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, इस तरह के सिम्टम्स होना। इन्वेस्टिगेशंस में आप जो है विटामिन बी 12 के लेवल्स टेस्ट करवा सकते हैं, और नॉर्मल रेंज जो है उससे कम होना, जो कि 211 पिकोग्राम पर ml है, उससे कम होना जो है विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी की तरफ जो है वो इंडिकेट करता है।